भारतीय जनता पार्टी के अंदर योगी आदित्यनाथ के समर्थकों की अब एक बड़ी टीम बन गई है, मजबूत टीम बन गई है। और इस टीम ने एक नैरेटिव सेट कर दिया है। नैरेटिव इन शब्दों में कहा जा रहा है कि बीजेपी की मजबूरी है, योगी बहुत जरूरी है। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ जो अभी तक उत्तर प्रदेश के नेता थे, हिंदी बेल्ट के नेता थे, अब वो एक राष्ट्रीय नेता के रूप में अपनी बड़ी पहचान बना चुके हैं। और भाजपा के लिए वो शायद मजबूरी भी बन गए हैं। आप देखिए असम के चुनाव में, जहां पर हिंदी भाषी लोगों की बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए असम में भी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। असम से जो वीडियोस आ रहे हैं योगी की, वहां पर महत्वपूर्ण जनसभाएं हो रही हैं। और ये माना जा रहा है कि असम में हिंदू वोटों को जो एक अपील देनी है भाजपा को, एकजुटता का जो संदेश देना है भाजपा को, उसमें योगी आदित्यनाथ की बड़ी भूमिका रहने वाली है। अब आप देखें तो योगी आदित्यनाथ बीजेपी के टॉप 3 क्लब में शामिल हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ योगी आदित्यनाथ, यानी योगी ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह का काम किया, जिस तरह से एक प्रो हिंदू लीडर की पहचान मुख्यमंत्री की कार्यशैली के साथ दिखाई पड़ी, उसका कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा उन राज्यों में आभास हो रहा है कि मिलेगा, और पहले भी शायद मिला ही होगा। इसलिए तो भाजपा ने उन्हें अपने स्टार प्रचारकों की सूची में ऊपर रखा हुआ है। कहीं भी चुनाव हो, हिंदी बेल्ट के चुनाव में तो योगी ज़्यादा समय देते ही थे अन्य प्रांतों में। अब उन राज्यों में जहां हिंदी प्रमुख भाषा नहीं है, जहां पर मास कनेक्ट की भाषा हिंदी नहीं है, जो योगी आदित्यनाथ की भाषा है, फिर भी योगी आदित्यनाथ की डिमांड है, उनकी ज़रूरत है। तो भाजपा ये समझ चुकी है कि विकास की जो राजनीति है, विकास के वादे, योजनाओं का आश्वासन, लाभ देने का आश्वासन तो सभी पार्टियां कर रही हैं। सभी पार्टियां कह रही हैं कि साहब हमारी सरकार आने दीजिए, आपका बिजली का बिल कम कर देंगे या माफ़ कर देंगे, सड़क बनेगी, ये योजना होगी, महिलाओं को ये करेंगे, ये देंगे, वो देंगे, स्कूटी देंगे, फलानी ये सब चीज़ें, राशन देंगे, तमाम चीज़ें। लेकिन योगी आदित्यनाथ क्या देंगे? योगी आदित्यनाथ हिंदुओं को ये भरोसा देंगे कि हिंदुत्व सुरक्षित रहेगा, राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। योगी आदित्यनाथ असम में भी कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज नहीं होने देंगे। वो बता रहे हैं कि देखिए यूपी में सड़क पे नमाज नहीं होती है। लैंड जिहाद और लव जिहाद, इस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल किया कि लैंड जिहाद और लव जिहाद को रोकने का साहस सिर्फ भाजपा में है। यानी असम के जो हिंदू वोटर्स हैं, जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, उन्हें योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर बता रहे हैं कि यदि सुरक्षित रहना है, मान सम्मान के साथ रहना है, तो भाजपा की तरफ आ जाओ। अन्य दलों की तरफ जाओगे, कांग्रेस और यूडीएफ की तरफ जाओगे, तो तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी सुरक्षा खतरे में है। इस तरह का एक नैरेटिव योगी आदित्यनाथ असम में दे रहे हैं। इसके पहले ऐसा नैरेटिव उन्होंने हर उस प्रदेश में दिया जहां भाजपा ने उन्हें भेजा और भाजपा को फायदा भी हुआ। यानी ये जो एक मैंने थोड़ी देर पहले लाइनों का इस्तेमाल किया कि बीजेपी की मजबूरी है, योगी बहुत जरूरी है, ये एक साइलेंट नैरेटिव आप कह लीजिए कि बीजेपी की जो लीडरशिप है, चाहे वो अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान योगी को इग्नोर किया था, उत्तर प्रदेश में टिकट वितरण में योगी की बात को नहीं माना था, जिसकी वजह से भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ था 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर। खास तौर पर वो लीडरशिप, अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे लोग, नितिन नवीन जैसे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वह सभी लोग, भाजपा की पूरी टॉप लीडरशिप ये स्वीकार कर रही है कि भाजपा की मजबूरी है, योगी बहुत जरूरी है। देखने वाली बात होगी कि योगी की पर्सनैलिटी का यह स्वैग, उनके व्यक्तित्व का ये ऑरा, ये आभा मंडल 2027 के उत्तर प्रदेश के, उनके राज्य के चुनाव में, जहां पर वो दूसरी बार सीएम हैं, वहां पर क्या करिश्मा दिखाएगा? क्या बीजेपी वाकई में उन्हें ही उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सीएम के लिए प्रोजेक्ट करेगी? और यदि कर देती है तो वो तीसरी बार सीएम बन पाएंगे? यहाँ पर असली अग्नि परीक्षा योगी की होने वाली है। और जैसे जैसे समय बीत रहा है, योगी की असली अग्नि परीक्षा भी निकट आ रही है। धन्यवाद।